कम ब्रेक। नमस्कार, एएनबी न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ हितेंद्र। कोरोना से हाहाकार, सियासत सातवें आसमान के भी पार। देश में कोरोना के मामलों में हर दिन एक नया रिकॉर्ड बन रहा है। अब तक की आज सबसे बड़ी उछाल देखने को मिली है। पिछले 24 घंटे में 2,95,000 से अधिक नए मामले यानी कि करीब 3 लाख मामले सामने आए और 2,000 से ज्यादा लोगों की मौत भी कोरोना की वजह से हुई है। एक दिन में कोरोना के नए मामले और मौत का ये रिकॉर्ड है। एक महीना पहले करीब 47,000 नए मामले सामने आए थे और आज करीब 3 लाख। अगर यही रफ्तार रही तो आने वाले समय में क्या हाल होगा, खुद समझ लीजिए। हमारे देश में वैक्सीनेशन को लेकर के ये कहा जा रहा है कि 13 करोड़ लोगों को वैक्सीन लग चुकी है और ये दुनिया में सबसे ज्यादा तेजी से अगर वैक्सीन लगी है तो भारत में लगी है। लेकिन कई राज्यों की स्थिति बहुत ही ज्यादा खराब होती हुई दिखाई दे रही है। हालांकि कई जगहों पर आंकड़ों को छुपाने पर आरोप भी लग रहा है राज्यों की सरकारों पर, लेकिन फिर भी हकीकत सबके सामने है। विपक्ष सरकार पर हमलावर है और सत्ता पक्ष की अगर बात की जाए तो विपक्ष पर पलटवार में बिजी है। केंद्र में भी राज्यों में भी वाहवाही हर कोई लूटना चाहता है। अब प्रियंका गांधी ने केंद्र सरकार पर सवाल उठाए। राहुल गांधी भी लगातार सवाल उठा रहे हैं, जिस पर केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि कोरोना का इलाज हो सकता है, कांग्रेस का इलाज नहीं। प्रियंका गांधी ने यह आरोप लगाया कि 1 साल में प्रधानमंत्री ने क्या किया है। इस पर मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा कि क्या ये सारी चीजें आकाश से टपक आई हैं। हम भी विपक्ष में रहे हैं लेकिन कभी ऐसा व्यवहार नहीं किया है। ये भ्रम के स्कोर में लगे हुए हैं। मैंने जनवरी से लेकर मार्च तक 6 करोड़ एक्सपोर्ट हुई है हमारे हिंदुस्तान से वैक्सीन, और उसी समय में 3 से 4 करोड़ हिंदुस्तानियों को वैक्सीन दी आपने। तो आपने हिंदुस्तानियों को पहले क्यों नहीं रखा? आपने उनको प्राथमिकता क्यों नहीं दी? अपने पीआर में आप पड़े रहे और हमें हर रोज टीवी पे दिख रहा था कि मॉरिशस जा रही है, नेपाल जा रही है वैक्सीन। आपने 6 करोड़ वैक्सीन एक्सपोर्ट की और हिंदुस्तानी लोगों को आपने 3 से 4 करोड़ तक उसी समय में आपने सिर्फ उतना वैक्सीन दिया। आज वैक्सीन की कमी है। तो वैक्सीन की कमी किस लिए हो रही है? बैड प्लानिंग। रेमडेसिविर की कमी किस लिए है? बैड प्लानिंग या नो प्लानिंग। ऑक्सीजन की कमी किस लिए? कोई स्ट्रैटेजी नहीं। बेड्स, आपको मालूम था कि ये दोबारा वेव आएगा, तो आप टेम्पररी बेड्स क्यों नहीं बनवाए? आपने अस्पतालों में सुविधा क्यों नहीं बढ़ाई? आपने फोकस क्यों नहीं किया इन चीजों पे? तो ये तो एकदम सरकार का ही फेलियर है। और किस चीज में व्यस्त हैं? आज भी चुनाव प्रचार में व्यस्त हैं, स्टेज पे जाकर हंस रहे हैं। मुझे इसीलिए कहना है ना कि ये जो पॉलिटिकल एक्सपर्ट्स हैं, इन पॉलिटिकल एक्सपर्ट्स को जो है थोड़े दिन जो है विराम ले लेना चाहिए। थोड़ी दिन जो है वो सकारात्मक सोच के साथ काम करना चाहिए। लोगों की सेहत, लोगों की सलामती, लोगों के स्वास्थ्य और इस लड़ाई में भारत जीते और भारत के लोग सुरक्षित हों, इस दिशा में ये सरकार काम कर रही है। और हम मोदी जी ने संसाधनों और सुविधाओं, जो स्वास्थ्य की संसाधन और सुविधाएं हैं, उसकी मजबूती से व्यवस्था के साथ ही कहा है कि ट्रैक, टेस्ट एंड ट्रीट। क्या कोई प्रधानमंत्री ये बात कह सकते हैं कि ट्रैक तलाश करिए कि कहां पर है, टेस्ट करिए और ट्रीट करिए? दुनिया का सबसे बड़ा वैक्सीनेशन कार्यक्रम चल रहा है, सबसे बड़ी टेस्टिंग व्यवस्था हो रही है, लाखों लोगों की प्रतिदिन टेस्ट किए जा रहे हैं। तो ये है, लेकिन अब कुछ लोगों की आदत है कि उन्हें सुबह से शाम तक जो है वो मोदी जी को कोसना है। तो भैया, उनका तो कोई इलाज हम कर नहीं सकते। कोरोना का इलाज हो सकता है, कांग्रेस का इलाज नहीं है। इसी मसले पर चर्चा करेंगे क्योंकि लगातार जिस तरीके से कोरोना का प्रहार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, जनता लाचार दिखाई दे रही है और सियासत
वार पलटवार जो है वो लगातार जारी है। और इसी पर चर्चा करने के लिए मेरे साथ अजय वर्मा कांग्रेस से हमारे साथ जुड़ गए हैं और कैप्टन आई सिंह भारतीय जनता पार्टी से हमारे साथ जुड़ गए हैं। आप दोनों मेहमानों का स्वागत है। अजय जी, मैं सबसे पहले आपके पास आना चाहूंगा क्योंकि लगातार जिस तरीके से विपक्ष की तरफ से निशाना साधने की पूरी कोशिश की जा रही है केंद्र सरकार पर, और केंद्र सरकार की तरफ से चाहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो या तमाम कैबिनेट मंत्री हो, सभी की तरफ से ये बार बार अपील की गई लोगों को कि सावधानी बरते, लेकिन उसके बाद भी अगर लोगों ने सावधानी नहीं बरती तो आप ये सवाल, ये सीधा आरोप लगा रहे हैं कि मोदी जी ने कुछ नहीं किया, जबकि उधर से अब ये कहा जा रहा है कि जब कोरोना आया तब हमारे पास कुछ नहीं था, अब तमाम इंतजामात हमने कर लिए हैं, वैक्सीन भी बना ली है। अजय जी, मैं एक आम नागरिक, हिंदुस्तान के नागरिक होने के नाते विपक्ष में तो तुम है जी, और सरकार जिसकी होती है, दायित्व और जिम्मेदारी सरकार की नंबर 1 होती है, क्योंकि लोगों ने उसे इसलिए चुना था कि वो वादे करके आए थे कि, और कहा था देश के ज्ञानवान प्रधानमंत्री जी ने कि 18 दिन में युद्ध जीता जाता है, हम 21 दिन में कोरोना भगा देंगे। जब देश में 2.5 लाख से ज्यादा केस रोज आने लगे, मौतों का आंकड़ा 1500 से 2000 रोज हो गया, तो इसकी जिम्मेदारी हम ब्रिटेन को और अमेरिका को और रूस को क्यों देंगे? जब पूरे देश में आप विश्व गुरु बनते थे तो इसकी जिम्मेदारी आपकी होती। हम आलोचना राजनीति नहीं कर रहे, जागरूक कर रहे हैं सरकार को कि आपने इतना सारा फंड इकट्ठा किया, आपने पूरे दावे किए, सारी वैक्सीन पूरे देश में भिजवा दी, सारी वैक्सीन मतलब हिंदुस्तान के बाहर देशों में, 60 देशों में, और आज हिंदुस्तान में त्राई मचा हुआ है। चाहे गुजरात ले लीजिए, यूपी ले लीजिए, दिल्ली ले लीजिए, हरियाणा ले लीजिए, उत्तराखंड ले लीजिए, हिमाचल ले लीजिए, लेकिन आदरणीय जिले इलाही देश के प्रधानमंत्री साहब, दीदी ओ दीदी, दीदी ओ दीदी, दीदी की स्कूटी नंदीग्राम में गिर गई है, 200 से ज्यादा भाइयों बहनों मित्रों हम सीट जीतेंगे। ये देश के 136 करोड़ लोग इन्हें कभी माफ नहीं करेंगे कि देश के प्रधानमंत्री, पहले ऐसे प्रधानमंत्री आजादी के बाद कि जो सब कुछ भूल कर ना महंगाई देख रहे, ना व्यापार, ना रोजगार, ना नौकरी, ना देश की आर्थिक स्थिति, ना चिंता, ना कोरोना के बिगड़ते हालात, बस किस तरह से 5 स्टेटों में चुनाव जीता जाए, किस तरह से बंगाल का चुनाव जीता जाए और किस तरह से उत्तर प्रदेश के पंचायत के चुनाव जीते जाए। तो बताइए क्या गुनाह कर रहा है विपक्ष, क्या गुनाह कर रहे हैं देश के लोग? जिनके घर में मौत होती है, जिनके घर से बीमारी से मौत होती है, उनके दिल से पूछिए। आदरणीय प्रधानमंत्री जी, आदरणीय मंत्री जी, और मैं उन सभी नेताओं, वक्ताओं, प्रवक्ताओं, पक्ष और विपक्ष के सभी नेताओं से अपील करके ये कहना चाहूंगा, जब घर में मौत होती है तो मौत की तड़फन और पीड़ा जब पता चलती है। अभी तो आप दूसरों पे कुछ भी कह सकते हैं कि विपक्ष का आरोप लगा रहे हैं। मैं मानवीय संवेदनाओं के साथ आपके इस चैनल पर देश के समस्त लोगों से अनुरोध करता हूं, अपील करता हूं, मास्क लगाएं, दूरी बनाएं और हो सके तो देश के वर्तमान प्रधानमंत्री और सरकार को माफ करें, क्योंकि इनका एजेंडा केवल चुनाव, 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 झूठ, झूठ, झूठ। कैप्टन आई सिंह जी, चर्चा में आपको भी लाना चाहूंगा क्योंकि तमाम आरोप आप पर विपक्ष की तरफ से भी लगाए जा रहे हैं और तमाम सवाल जनता की तरफ से भी पूछे जा रहे हैं सर, क्योंकि लगातार ये बात सही है कि हालात जो है वो काफ़ी चिंताजनक बन चुके हैं और खुद प्रधानमंत्री इस बार जो सेकेंड जो वेव आ रही है, जो कोरोना की लहर है दूसरी, उसको तूफान तक कह करके संबोधित कर चुके हैं। तो ऐसे में क्या तैयारी केंद्र सरकार की तरफ से है, क्या जिम्मेदारी केंद्र सरकार की तरफ से निभाई जा रही है, कुछ समझ नहीं आ रहा है सर। कैप्टन आई सिंह जी। कैप्टन आई सिंह जी, क्या आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? लगता है कैप्टन आई सिंह जी तक मेरी आवाज़ जो है वो नहीं पहुंच पा रही है, लेकिन अजय वर्मा हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। अजय जी, क्योंकि सरकार की तरफ से भी लगातार बार बार खुद प्रधानमंत्री भी बार बार सामने आ रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि जागरूकता ज़रूरी है, लॉकडाउन लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी अगर लोग खुद सावधानियां बरतेंगे, लेकिन क्या ये ना समझा जाए यहाँ पर कि विपक्ष की तरफ से भी सिर्फ और सिर्फ जो आरोप हैं वो लगाए जा रहे हैं, जनता को जागरूक करने के लिए विपक्ष भी जनता या फिर सरकार के साथ में आकर के खड़ा हुआ इस लड़ाई में दिखाई नहीं दे रहा है विपक्ष? अजय जी, हम सरकार के साथ हर वक्त थे, हैं और रहेंगे। हम देश के साथ हैं, थे और रहेंगे।
हम राष्ट्र के साथ थे, हैं और रहेंगे। हम झूठी राष्ट्रभक्ति नहीं करते, हम झूठा राष्ट्रवाद नहीं करते। कि आप देश में वैसे पाकिस्तान के खिलाफ लाल आंख और 36 इंच का सीना दिखाओगे और वैसे 10 करोड़ से ज्यादा 10,000 करोड़ की ज्यादा दवाई आप फ्री भेज दोगे। नाथूराम गोडसे जी ने महात्मा गांधी की हत्या इसलिए की थी, अगर आपने पढ़ा हो, कि जब पाकिस्तान बन गया था तो 55 लाख रुपए हिंदुस्तान से पाकिस्तान भिजवाए थे किसी मद में या किसी चीज में या किसी सामान के लिए। तो इससे गुस्सा होकर उन्होंने महात्मा गांधी की सरकार, महात्मा गांधी जी बापू की हत्या कर दी थी। तो ये गोडसे समर्थकों की सरकार, ये बापू आशाराम बापू के शिष्यों की सरकार है। इनकी मानवीय संवेदना इसलिए नहीं है कि आप अस्पतालों में जो ना रेमडेसिविर इंजेक्शन है ना ऑक्सीजन के सिलेंडर्स हैं, आज ब्लैक हो रहे हैं ऑक्सीजन के सिलेंडर 20-20 हजार 30-30 हजार में भी नहीं मिल रहे, रेमडेसिविर के इंजेक्शन 40 हजार में नहीं मिल रहे। आखिर इस देश में आप विश्व गुरु बनने का ख्वाब देखा और आपने केवल 4 उद्योगपतियों को अरबों खरबों करोड़ों रुपए बनवा के उनको संसार में पहले दूसरे तीसरे चौथे 5वें नंबर पे लिया है। हम आपसे पूछना चाहते हैं कि आपने कोरोना के लिए कहाँ है वेंटिलेशन, कहाँ है वो बेड, कहाँ है आईसीयू, कहाँ है ऑक्सीजन, कहाँ है दवाइयां, कहाँ है आपका विश्व गुरु का तमगा। विपक्ष अपनी पूरी जिम्मेदारी के साथ लोगों को जागरूक कर रहा है। हमारे नेता राहुल गांधी जी ने कहा था और हमारे विदेश से इंजेक्शन आयात निर्यात कर लीजिए आप। अब इनके एक मंत्री मजाक उड़ा रहे थे, दूसरे मंत्री नसीहत दे रहे थे कि राहुल गांधी इस तरह की भाषा इस्तेमाल करते हैं। और आज स्पुतनिक भी और देशों से दवाई, आपके हालात ये हैं कि आज 136 करोड़ की आप कंट्री है और आप तुलना 5 करोड़ 10 करोड़ 20 करोड़ वाले देशों से। बिल्कुल अजय जी, बिल्कुल जिस तरीके से आपकी तरफ से भी आरोप लगाए जा रहे हैं, जनता की तरफ से भी सवाल पूछे जा रहे हैं, लेकिन वहीं ऑक्सीजन की एक तरफ जहां कमी होती हुई दिखाई दे रही है अलग अलग अस्पतालों में, लेकिन ये नासिक के विजुअल हैं, यहाँ पर कुछ चूक हुई है। ऑक्सीजन जो है, ऑक्सीजन का जो टैंक वहां पर पहुंचा वो लीक हो गया है। ये तस्वीरें आप सीधी देख सकते हैं यहाँ पर। हालांकि कोशिश की जा रही है इस समस्या से निपटने के लिए, लेकिन लगातार जिस तरीके से ऑक्सीजन की किल्लत अलग अलग जगहों पर देखने को मिल रही है, अस्पतालों में कोरोना मरीजों की मौत तक भी हो रही है, लेकिन यहाँ पर जो टैंकर है वो लीक हो गया है ऑक्सीजन का। ये नासिक से सीधी तस्वीर आप देख सकते हैं यहाँ पर। ये एक तरीके से इसे हादसा ही कहा जा सकता है, क्योंकि जो संजीवनी है कोरोना मरीजों के लिए वो यहाँ पर व्यर्थ होती हुई दिखाई दे रही है, खराब होती हुई दिखाई दे रही है। ये ऑक्सीजन का जो टैंकर है वो लीक हो गया है, कुछ चूक हुई है यहाँ पर, और इसी वजह से ये ऑक्सीजन जिसकी ज़रूरत है, जिसकी वजह से लोगों की ज़िंदगी बचाई जा सकती है, वो यहाँ पर लीक हो गई है। ये तस्वीरें सीधी नासिक से सामने आ रही हैं। लेकिन लगातार अलग अलग जगहों पर सरकार की व्यवस्थाएं क्या पर्याप्त हैं, बार बार ये सवाल जो है वो पूछा जा रहा है। चलिए इसी मुद्दे पर चर्चा जारी रहेगी। फिलहाल रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। गुरु तेग बहादुर सिमरिए। औरंगजेब ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਅਤਿਆਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਪੰਡਤ ਪਹੁੰਚੇ, ਆ ਕਰਕੇ ਫਰਿਆਦ ਕੀਤੀ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਦਿਲਾਸਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜਾ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦੇਵੋ ਕਿ ਸਾਡਾ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਲਵੋਗੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਹੀ इस्लाम धर्म ਨੂੰ कबूल कर लवांगे। औरंगजेब ने गुरु तेग बहादुर महाराज जी दे गिरफ्तारी दे वारंट जारी कीते। गुरु तेग बहादुर महाराज जी ने हिंदू धर्म की रखिया दे लई दिल्ली चांदनी चौक के अंदर बलिदान दिता। गुरु तेग बहादुर महाराज जी दे बाबत ये कहा जाता, गुरु तेग बहादुर महाराज जी हिंद की चादर ने।
के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। हम चर्चा कर रहे हैं कोरोना को लेकर के हो रही सियासत पर, और इस पर दो मेहमान मेरे साथ लगातार बने हुए हैं, अजय वर्मा कांग्रेस से और कैप्टन आई सिंह बीजेपी से। कैप्टन आई सिंह जी, ब्रेक से पहले आपसे संपर्क नहीं हो पा रहा था, अब क्या आपको आवाज मिल पा रही है? जी कैप्टन आई सिंह जी, मेरा सवाल पहला यही है, क्योंकि लगातार जिस तरीके से बात की जा रही है, चाहे केंद्र सरकार की बात की जाए या राज्य सरकारों की बात की जाए, किसी भी दल की सरकार हो, तमाम सरकारें जो है वो ये कह रही हैं कि स्थिति जो है वो भयावह हो रही है, ऑक्सीजन की कमी भी है, इस बारे में भी बातें की जा रही हैं। लेकिन साथ ही साथ अस्पतालों की स्थिति को लेकर के लोगों को एक भरोसा दिलाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन अस्पतालों के बाहर जो स्थिति है, अस्पतालों में जो लोगों को जगह नहीं मिल पा रही है, उसके लिए कौन जिम्मेदार है सर? ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही, वैक्सीन नहीं मिल पा रही है, और तमाम तरीके की परेशानियों का सामना लोगों को करना पड़ रहा है। उसके बाद भी केंद्र सरकार की तरफ से प्रधानमंत्री सामने आते हैं, कहते हैं लॉकडाउन की अभी जरूरत नहीं है, लॉकडाउन नहीं लगा पाएंगे। क्यों सर? क्या जो गरीब मजदूर लोग हैं उनको कौन खाना खिलाएगा ऐसी स्थिति में? बिल्कुल हितेन जी मैं आपको बताना चाहूंगा कि लॉकडाउन कोरोना का सोल्यूशन नहीं है। सोल्यूशन, क्योंकि लॉकडाउन लगाने से आपने पिछले साल देख लिया है कि कितनी बुरी स्थिति हुई थी कि लोग एकदम जो है ना शहर छोड़ के भागने लग गए थे। तो ये सोल्यूशन ये कतई नहीं, सोल्यूशन ये है कि हम ज्यादा से ज्यादा लोगों को कितना अच्छा उपचार दे सके और हॉस्पिटल अच्छे से अच्छे जल्दी से जल्दी डेवलप कर सके। तो यही हमारी जो है ना सरकार की यही सोच है, और सरकार इसी पे पूरी तरह से लगी हुई है, काम कर रही है कि हम हर जगह ज्यादा से ज्यादा हॉस्पिटलों को, और आपने देखा होगा कि हमने यहाँ तक कि अब तो मंदिरों को भी हॉस्पिटल बना दिया है, और जितने होटल हैं उनको अपने अंडर लेकर उनको हॉस्पिटल बना दिया है। तो सरकार कहीं से कहीं कमजोर नहीं है, और सरकार पूर्ण रूप से पूरी ताकत से लगी हुई है। मगर ये महामारी हितेंद्र ऐसी है कि सदियों में शायद कभी पहली बार, मैं तो पहली बार सुन रहा हूँ, देख रहा हूँ कि इतनी बुरी महामारी आई हुई है। अब इसके ऊपर अगर कोई राजनीति करे, कांग्रेस पार्टी जैसे राजनीति करती है कि प्रधानमंत्री ने चुनाव में ये कहा वो कहा, अरे भाई आपकी बंबई से सबसे ज्यादा जहां आपकी तिकड़ी सरकार है वहां की स्थिति पिछले साल भी सबसे ज्यादा खतरनाक थी, और इस साल भी सबसे ज्यादा खतरनाक। कैप्टन आई सिंह जी, तब क्या किया जाए अगर जहां पर आपकी सरकारें हैं वहां पर आंकड़े छुपने लगे, तब क्या किया जाए सर? हमारे यहाँ है, अगर हम वहाँ कंट्रोल कर रहे हैं, कंट्रोल ही नहीं हो रहा। आंकड़े छुपाकर क्यों बचना चाहते हैं सर? सबसे बड़ी बात यह कि आंकड़े छुपाकर भी बचना चाहते हैं। जहां पर बीजेपी की सरकार है और जहां पर नहीं है, वहां पर सरकार बनाने के लिए चुनावी रैलियां भी आप कर रहे हैं, तो सवाल किससे पूछे जाएंगे? केंद्र में आपकी सरकार है, दिशा निर्देशन देना आपका काम है। आपकी बात को अगर कोई मान ना रहा हो, कोई समझ ना रहा हो, तो भी चलिए बात बनती है। अब सवाल विपक्ष का नहीं है, सवाल आम जनता का है। आम जनता ये सवाल पूछ रही है, जिनके घर में, परिवार में कोई कोरोना संक्रमित पाया जा रहा है, उसको बेड नहीं मिल रहा है, ऑक्सीजन की कमी की वजह से लोग मारे जा रहे हैं, सवाल वो पूछ रहे हैं सर। बिल्कुल बिल्कुल, बेड हर जगह उपलब्ध हो रहे हैं। अगर कहीं कमी पेशी आ रही है तो वहां भी बेडों के इंतजाम किए जा रहे हैं, नए नए हॉस्पिटल डेली बनाए जा रहे हैं। सरकार, केंद्र सरकार पूर्ण रूप से इसमें लगी हुई है। अब कुछ जिम्मेवारियां स्टेट गवर्नमेंट की भी बनती है, जहां ये सरकार बना के बैठे हैं, चाहे महाराष्ट्र हो या दिल्ली देखिए कि दिल्ली में तो हमारी सरकार नहीं ना, दिल्ली में कोरोना कितना जोर से फैल रहा है कि केजरीवाल ने उठा के वहां पूरा कर्फ्यू लगा दिया। गंगाराम हॉस्पिटल के 40 अजय जी आऊंगा आपके पास। जी जी कैप्टन आई सिंह जी, तो यहाँ हमारी सरकार तो नहीं है, यहाँ तो हमारी व्यवस्था नहीं, मगर फिर भी व्यवस्था यहाँ देख रहे हैं और कर रहे हैं। फिर हमने यहाँ 800 बेड का हॉस्पिटल दिल्ली में अभी जो है ना बनवाया है। तो केंद्र सरकार हर जगह लगी हुई है। ये कहना गलत होगा कि आप नहीं कर रहे, हम बिल्कुल कर रहे हैं। मगर ये जो है ना, जहाँ इन लोगों की सरकार है, ये हमारा साथ नहीं देते हैं। अगर साथ देते तो आप बंबई की आप स्थिति देखिए कि हर साल बंबई में ही कोरोना ज्यादा क्यों फैलता है, क्योंकि इन्होंने यहाँ एक साल में कोई काम नहीं किया है, कोरोना के ऊपर ध्यान नहीं दिया है। ये सिर्फ वहां लगे रहे सरकार को बचाने में और उगाही करने में। जो आपने देखा है कि इनका गृह मंत्री वसूली के चक्कर में जो है ना आज उसको हटाया गया है और उसके ऊपर सीबीआई जांच बैठी हुई है। तो ये सरकार एक काम तो ये कर रही है और लालचन लगाती है हमारे ऊपर। तो आपने पहले सवाल ये है कैप्टन आई सिंह जी, सवाल ये है, सुनिए ना, अरे सुनिए तो सही। सवाल ये है कि अगर आप सुबह ये कहते हैं कि कुंभ को प्रतीकात्मक रखा जाए,
दोपहर में आप जाकर के चुनावी रैलियां करते हैं, शाम को आकर के आप कहते हैं कि मास्क लगाएं, 2 गज की दूरी रखें। तो ये सर कहना क्या चाह रहे हैं, ये खुद समझ में आता है आपको, क्या कहना चाह रहे हैं आप? नहीं, हम बिल्कुल जो कहना चाह रहे हैं अपनी जगह सही कह रहे हैं। चुनाव हमारे अंडर नहीं होता, चुनाव आयोग कराता है। ये जवाब चुनाव आयोग से आपको पूछना चाहिए कि आप चुनाव क्यों करा रहे हैं कोरोना काल में। अगर वो करा रहे हैं तो मुझे जाना भी पड़ेगा, प्रचार भी करना पड़ेगा। जो चुनाव आयोग ने अगर आदेश किया है उसने, जब ये हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट की, इसमें कोई भाजपा सरकार की कोई वो नहीं है, तो चुनाव आयोग का प्रॉब्लम है, उससे क्यों चुनाव घोषणा करें। और ये सवाल आप उन्हीं से पूछना चाहिए, ये कभी हमसे न पूछे, क्योंकि ये चुनाव आयोग ने घोषणा की तो हमें जाना पड़ेगा। क्या राहुल गांधी नहीं जा रहे, प्रियंका गांधी नहीं जा रहे? यूपी के लिए तो ये फटाफट चिट्ठी लिख देती है कि वहां पर बैठ, ये प्रॉब्लम है। अरे एक चिट्ठी जो है ना महाराष्ट्र के लिए भी लिख दो, जहां तुम्हारे गृह मंत्री बर्खास्त किए जा रहे हैं उगाही के, उसमें सीबीआई जांच बैठ रही है। प्रियंका गांधी एक चिट्ठी महाराष्ट्र के लिए क्यों नहीं लिख रही है, जहां डेली जो है ना नए घोटाले निकल के बाहर आ रहे हैं। राजस्थान को एक चिट्ठी लिख दे जहां कोरोना जो है ना सबसे ज्यादा बढ़ता जा रहा है। तो ये राजनीति करना बंद करें, सिर्फ ये सोचे कोरोना से हमें कैसे लड़ना है, ना कि कोरोना में अपनी खोई हुई राजनीतिक जमीन तलाशते हैं। जिस दिन इनकी नीयत साफ हो जाएगी कांग्रेसियों की, उस दिन इस देश में कोई कमी नहीं रहेगी। अरे इन्होंने 65 साल इस देश पर राज्य किया और आज भी कहते हैं कि हम जो है ना किसानों के लिए ये करेंगे। तो 65 साल में कुछ नहीं किया तो अब क्या करोगे? तुम्हारी मंशा ही साफ नहीं रही। तुम्हारी मंशा तो हरदम जो है ना लूटने की रही है, देश को बांटने में रही है, तुष्टीकरण की राजनीति करने में रही है। तो ये तो कांग्रेस की शुरू से सोच रही है, हिंदू मुसलमान को बांटने में रही है। आपने 65 साल में नहीं किया तो अब क्या करोगे? अब तो जनता ने आपको नकार दिया है। अब आप सिर्फ आप सपने देखो, कांग्रेस दोबारा लौट के हिंदुस्तान। अजय जी क्या अब ये जो कोरोना महामारी का जो समय चल रहा है, ये जो आपदा का समय चल रहा है, इसको अवसर के रूप में देख रही है क्या कांग्रेस? राजनीति चमकाने की कोशिश है क्या? मैंने बड़े ध्यान से कांग्रेस ने तो बॉर्डर पे हमारे तो कहिए या तो ये बोलते रहे चाइना के साथ, वहां भी इन्होंने अब सुन लीजिए कैप्टन आई सिंह जी, सुन लीजिए एक बार जी। मैंने बड़े ध्यान से सुना। अब मुझे ये लगता है कि कैप्टन साहब की या तो नॉलेज कम है, या ये न्यूज नहीं पढ़ते, या कैप्टन किस तरह की बात करते हैं। राहुल गांधी ने एक बयान दिया था और लिख के दिया था कि मैं कोई रैली नहीं करूंगा चुनावों से, और मेरा अनुरोध है सारे देश के ज्ञानवान डिग्रीधारी प्रधानमंत्री सरकार से और ममता दीदी से कि अपनी चुनावी रैली रद्द कर दें। लेकिन साहब, दीदी की स्कूटी नंदीग्राम में गिरेगी। हम 200 से ज्यादा सीट जीतेंगे, बंगाल में सरकार बनाएंगे। राहुल गांधी को लगने लगा। बीच में ना बोले आपके बीच में मैं नहीं बोला। राहुल गांधी की कैप्टन आई सिंह जी, सवाल अभी भी बरकरार है। क्या लोगों की लाशों पर भी वोट मांगते रहेंगे क्या आप? इनसे ये कहिए, सबसे ताजा भारत का द्वारा B1617 रोग की पहचान के लिए RT-PCR रिवर्स ट्रांसमिशन पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, जो चिकित्सा विज्ञान बोर्ड का टेस्ट मानता था, अब कह रहा है कि ये प्रमाणिक नहीं है। इसके 4 मुख्य कारण बताए गए। देश के प्रधानमंत्री और देश की सरकार इसकी जिम्मेदार है। कहाँ है वेंटिलेटर, कहाँ है रेमडेसिविर इंजेक्शन, कहाँ है वो कैप्टन आई सिंह जी से जवाब लेते हैं। कैप्टन आई सिंह जी, क्योंकि लगातार जिस तरीके से चुनावी सभाओं में जाकर के भी तो आप लोग ही कहते हैं ना, भीड़ आई है, परिवर्तन दिखाई दे रहा है, तो उस भीड़ को किसी और तरीके से भी उस पर प्रचार किया जा सकता है, उन लोगों के बीच में अपनी पहुंच बनाई जा सकती है, पकड़ बनाई जा सकती है। क्या जरूरी है लोगों को एक जगह पर बुला करके भीड़ इकट्ठा करना? हितेन जी, चुनाव के हिसाब से लड़ा जाता है। सर वही सवाल है ना सर, वही सवाल है। पश्चिम बंगाल की वो स्थिति है, अगर वहां पर जांच करवा ली जाए, जितनी जांच हो रही है उसमें भी जो देशी वेरिएंट है वो सबसे ज्यादा प्रभावी वहीं पर है, और वहां पर जो भीड़ इकट्ठा होती है, सर एक बार जांच करवा लीजिए, पता चल जाएगा कितने लोगों में कोरोना फैला चुके हैं आप लोग, कितने लोगों की मौत के जिम्मेदार है राजनीतिक लोग, और अभी भी सिर्फ और सिर्फ राजनीतिक रोटियां सेकने की कोशिश। संवैधानिक पद पे बैठे हुए प्रधानमंत्री मोहल्ले के चुनावों में जा जाकर 50-50 रैली कर रहे हैं, और काम नहीं है प्रधानमंत्री को। कोरोना है, महंगाई है, पेट्रोल है, डीजल है, अर्थव्यवस्था है, महंगाई दर है, हर चीज का पालन करना है। चुनाव की चलिए
चलिए अजय जी, बहुत बहुत शुक्रिया। कैप्टन आई सिंह जी, आपका भी बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। लेकिन जो दिखाई दे रहा है उसमें फिलहाल कोई संवेदना दिखाई नहीं दे रही है। राजनीतिक लोगों को सिर्फ और सिर्फ अपनी सियासी रोटियां दिखाई दे रही हैं, और रोटियां, अपनी सियासी रोटियां जो है वो सेकने पर लगे हुए हैं। लेकिन गरीब लोग एक तरफ भूख से मारे जा रहे हैं, तो दूसरी तरफ अगर उनको कोरोना हो जाता है तो उनको इलाज भी नहीं मिल पा रहा है। इस बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहिए एएनबी न्यूज़। खबरनामा, खबर से असर तक शाम 5 बजे सिर्फ एएनबी न्यूज पर। कम ब्रेक और ज्यादा खबरों के साथ देखिए एएनबी न्यूज इन चैनल नंबर पर। यात्रीगण कृपया ध्यान दें, एएनबी एक्सप्रेस न्यूज ऑन व्हील्स टाटा स्काई, एयरटेल, फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम, जियो टीवी, गूगल प्ले, यूट्यूब और ऐप स्टोर पर रात 9 बजे एएनबी न्यूज पर आ रही है। धन्यवाद। खबर चाहे सियासत की हो या सरकार की, खबर चाहे भ्रष्टाचार की हो या गुनहगार की, दिन भर में क्या रहा देश जगत का हाल, किस मुद्दे ने बनाई किसकी सरकार, रखते हैं हम सब पर नजर, पहुंचाते हैं हम हर खबर। हम हैं एएनबी न्यूज। गुरु तेग बहादुर सिमरिए। दिल्ली विखे स्थित है 9वें पातशाह श्री गुरु तेग बहादुर साहिब जी दी अडोलता दा प्रतीक गुरुद्वारा सीसगंज साहिब। सतगुरु तेग बहादुर पातशाह महाराज ਨੂੰ औरंगजेब ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜਲਾਦ ਜਲਾਲੂਦੀਨ ਨੇ ਤਲਵਾਰ ਦਾ ਵਾਰ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ, ਜਿੱਥੇ ਅੱਜਕੱਲ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸ਼ੀਸ਼ਗੰਜ ਸੁਸ਼ੋਭਿਤ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਇਤਿਹਾਸਕ ਸਥਾਨ ਦਿੱਲੀ ਵਿਖੇ ਹੀ ਸਥਿਤ ਹੈ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਗਾਥਾ ਬਿਆਨ ਕਰਦਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਰਕਾਬਗੰਜ ਸਾਹਿਬ। ਲੱਖੀ ਸਾਹਿਬ ਵਣਜਾਰੇ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਧੜ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਜੋ ਅੱਜਕੱਲ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਰਕਾਬਗੰਜ ਸਾਹਿਬ ਸੁਸ਼ੋਭਿਤ ਹੈ, 9ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਧੜ ਦਾ ਬੜੇ ਹੀ ਸਨਮਾਨ ਸਤਿਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਸਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ